और इनका वाले जो इस फैसिलिटेटर था वो भी गिरफ्तार हो गया और वेपन भी हमें मिल गया। ये जो 6 मर्डर हुए सर, इसका कोई और सहूलतकार था घर के अंदर? इनके ख्याल में कि इनकी बहन कुछ दिन पहले फौत हुई थी और उनका ये ख्याल था कि इसको फांसी दी गई है, तो वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने बहनोई के लिए आए थे। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, ये हकीकत है कि कभी कभार इंसान की नफ़रत और अना ऐसे हदूद पार कर जाती है कि रिश्ते और ख़ानदान तो क्या, इंसानियत को भी रौंद देती है। जी हाँ, ऐसे ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके उरमड़ में पेश आया था, जिसमें शक की बुनियाद पर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये से मुतल्लिक हमने पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी, जो आपके साथ हम डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करेंगे। जबकि आज वो कातिल, वो दरिंदे पकड़े गए हैं। इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और हम उनसे ख़ुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। 19 मई को उड़मड़ की हद में एक बहुत ही बेरहमाना इंसिडेंट पेश आया था, जिसमें 6 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 2 बच्चे थे। 2 ख़वातीन थी, एक की 62 साल उम्र थी और एक की तकरीबन 26-27 साल। 2 उसमें मर्द थे, एक की अमीन वल्द अतलस और फजल अमीन वल्द अतलस, दोनों भाई थे। एक की 24-25 साल उम्र और एक की 21-22 साल उम्र, और 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो इनको कत्ल किया गया इन्हीं की रिश्तेदारों ने, और उसमें 2 जो मेन टारगेट थे हमारे, शमशाद और मंसूर, ये दोनों भाई हैं। इनके ख्याल में कि इनकी बहन कुछ दिन पहले फौत हुई थी और उनका ये ख्याल था कि इसको फांसी दी गई है, तो वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने बहनोई के लिए आए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका अपना बहनोई तो उसमें नहीं मिला। उन्होंने ये 6 बंदे कत्ल कर दिए और एक बहुत ही बेदर्दी से उन्होंने ये वाक़या किया। और उनके सारे मोबाइल नंबर्स बंद थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, हमारी पुलिस की काविशों से और जदीद जो हमने साइंटिफिकली जो चीज़ें यूज़ की, उनकी हेल्प की बिना पर हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया। कल 2 भाई और आला कत्ल जो था क्लशनकोफ से उन्होंने ये फायर किए थे, और सारी चीज़ें बरामद करके आज हम आप लोगों के सामने उनको ले भी आए हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशन मसूद अहमद मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ था पेशावर के नवाही इलाके में, 6 बंदों को कत्ल किया गया था। कातिल पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, पुलिस ने कैसे, कहाँ पे कामयाबी हासिल की? जी, ये 19 मई को ये वाक़या हुआ था, और अपने ही रिश्तेदारों ने जो है ना बहन के बदला लेने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की, और जिसमें 2 ख़वातीन, 2 मर्द और 2 मासूम बच्चे, 6 लोग मारे गए। और ये सारे फिर फैमिली भाग गई थी, चूँकि रिश्तेदार थे आपस में, तो ये लोग पनाह लिए हुए थे पंजाब में। तो फिर हमने जियो फेंसिंग कैमरास और बाकी जो हमारी टेक्निक्स थी उसको इस्तेमाल करते हुए अगले 13-14 दिनों में हमने इन सबको गिरफ़्तार किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन कल्प्रिट्स थे वो गिरफ़्तार हो गए, उनका वालिद भी गिरफ़्तार हो गया। और इंटरेस्टिंग बात कि एक तीसरा बंदा रहता था, वो भी अभी गिरफ़्तार हो गया पंजाब से ही, और इनका वालिद जो इस फैसिलिटेटर था वो भी गिरफ़्तार हो गया, और वेपन भी हमें मिल गया। सर, मुलजिमों ने क्या बताया तफ्तीश में, इन्होंने इतना जुल्म क्यों किया, असल वजह क्या थी इसकी? जी, वो कह रहे थे कि हमने अपनी बहन का बदला लेना है। उसकी बहन, उनको शक था कि उनके बहनोई ने उनकी बहन को मार दिया है, फांसी की है, और हमें लोग ताना देते थे और फिर हमें अपने माँ बाप भी कहते थे। तो इसलिए हमने वालिद को भी जो उस एफआईआर में नामजद नहीं था, लेकिन उसको भी हम चालान अभी कर रहे हैं कि वो इनको प्रोवोक कर रहा था, इनको पुश कर रहा था, तो इस वजह से वो भी अभी चालान होगा। जो खातून जिसका इंतकाल हुआ था, अब तक कुछ मालूम हो सका कि वो कत्ल हुई थी या उसकी तबई मौत थी, या कोई कब्र कुशाई का कोई फ़ैसला हुआ है फिर? जी, कब्र कुशाई की तरफ हम जा रहे हैं, और लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हमारी इन्वेस्टिगेशन यही कह रही है कि वो उसकी अपनी
तबई मौत थी, ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कंफर्म 100% फिर कब्र कुशाई से होगी। ये जो 6 मर्डर हुए सर, इसका कोई और सहूलतकार था घर के अंदर? नहीं, घर के अंदर नहीं था, वो बाहर से ही आए थे। और जो मेन जो इनका बहनोई था वो तो इस वाक़ये में बच गया था। जी हाँ, जिसको मारने आए थे वो बच गया, बाकी इन्होंने अपने गुस्से की वजह से और इंतकाम की वजह से वो 6 बंदे मार दिए। नाज़रीन याद रखें, गुस्सा और लालच हमेशा के लिए तबाही है। जो नफ़रत बोएगा वो कभी खुशी नहीं पाएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।